पढ़ने वाले हैं डिजाइन ऑफ लीवर के बारे में। डिजाइन ऑफ लीवर में हम पढ़ेंगे, इसमें पढ़ेंगे हैंड लीवर और फुट लीवर के बारे में। जो कि आप नाम से ही समझ रहे होगे, हैंड लीवर जो होता है वो हैंडल के द्वारा इसका यूज किया जाता है, जिसमें हम हाथ का इस्तेमाल करते हैं और यूज करते हैं। इस लीवर को हैंड लीवर बोलते हैं। और जो फुट लीवर होता है उसको हम फुट के द्वारा यूज करते हैं, पैडल का इस्तेमाल करते हैं, उसके द्वारा उसका यूज किया जाता है, उसको फुट लीवर बोलते हैं। जब लीवर में पढ़ेंगे तो लीवर में हमारे पास आते हैं पहले नंबर पैरामीटर। तो पैरामीटर जो आते हैं हमारे पास, पी जो आता है, पी कहलाएगा फोर्स अप्लाइड एट द हैंडल और फुट। हैंडल या फुट पर जो फोर्स अप्लाई होता है वो पी कहलाएगा। और एल जो रहेगा वो रहेगा इफेक्टिव लेंथ ऑफ द लीवर, लीवर की इफेक्टिव लेंथ। सिग्मा टी जो है वो है परमिसिबल टेंसाइल स्ट्रेस। टाउ जो है वो है परमिसिबल शियर स्ट्रेस। तो हमारे पास इतना दिए हुए हैं। पी जो है वो पी इज force applied at the handle or foot. L is equal to effective length of the lever, and sigma t equal to permissible tensile stress, and tau is means permissible shear stress। ये इसमें डायग्राम बताए गए हैं। डायग्राम में हमारे पास ये जो है ये टॉप भी बना हुआ है और ये दिया हुआ है, ये साइड भी बना हुआ है। अब इसमें हमारे पास जो ये वाला डायग्राम, फर्स्ट वाला डायग्राम है, फर्स्ट वाला डायग्राम हैंडल वाला है, हैंड लीवर। और सेकंड वाला जो डायग्राम है वो फुट लीवर है। इसमें आप देखोगे इसमें हैंडल का यूज किया हुआ है, इसके द्वारा हम हाथ के द्वारा इसका यूज कर सकते हैं, इसको हैंड लीवर बोलते हैं। और इसमें दिया हुआ पैडल, इसको पैडल के द्वारा, पैर के द्वारा इसका यूज किया जा सकता है। इसमें जो हमारे पास सबसे पहले हम देखेंगे हैंड लीवर। तो दोनों में जब हमारे पास पार्ट्स होते हैं वो एक जैसे होते हैं, बस इसमें हैंडल, एक में हैंडल लगाया जाता है और एक में फुट पैडल लगाया जाता है। तो जो हमारे पास डायमेंशन वो होते हैं, ये होता है बहुत, यहाँ पर ये सेंक का यूज करते हैं, और ये होता है बियर। बियरिंग में सेंक को कट किया जाता है और इसके द्वारा इसका यूज करते हैं। इसमें हैंडल को लगाया जाता है, हैंडल के द्वारा इसको यूज करते हैं, जिसके द्वारा फोर्स अप्लाई करते हैं। तो ये हैंड लीवर कहलाता है। इसका जो डायमीटर होता है ये डी होता है। ये जो सेंक का डायमीटर होता है वो D1 होता है। इसका रेडियस जो होता है वो R2 होता है, और ये होता है I/B। और ये जो होता है हमारे पास पैडल, जो हैंडल है, हैंडल का जो रखते हैं उसका था 125 to 150 mm। इस टाइप से इसमें आपको फुट लीवर दिया होगा। फुट लीवर में आप देखेंगे तो इसका फुट लीवर में हमारे पास जो आता है ये फुट प्लेट है। फुट प्लेट का जो डायमेंशन है बेसिक जो लेते हैं वो 150 mm to 100 mm लेते हैं। और इसमें ये बुश का यूज होता है, यहाँ साफ्ट और यहाँ पर बियरिंग का लगाया जाता है। इसमें भी डायमेंशन उसी टाइप के होते हैं, बस इसमें क्या करते हैं, हैंडल की जगह पर इसमें पैडल को यूज किया जाता है। फुट प्लेट का इस्तेमाल करते हैं, जिसके द्वारा पैर के द्वारा हम इसका यूज कर सकते हैं। ये कहलाता है हैंड लीवर एंड फुट लीवर। इसके बारे में इसका डिजाइन पढ़, हैंड लीवर हो या फुट लीवर हो, दोनों में डायमेंशन एक जैसे निकालने पड़ते हैं। एक ही चीज होती है, बस उसमें क्या करते हैं, एक में हम पैडल का इस्तेमाल करते हैं और एक फुट लीवर में हम पैडल का इस्तेमाल करते हैं। एंड जो हैंड लीवर होता है उसमें हैंडल का यूज किया जाता है। सब इसमें निकाला जाता है डायमीटर ऑफ द शाफ्ट। शाफ्ट का डायमीटर निकालना डी। तो डी निकालने के लिए हमारे पास क्या करना पड़ता है, सबसे पहले फार्मूला लगाना पड़ेगा, ट्विस्टिंग मूवमेंट ऑन द शाफ्ट। शाफ्ट का ट्विस्टिंग मूवमेंट का फार्मूला लगेगा, जो कि होता है टी इक्वल टू पी इंटू एल। जो हमारे पास फोर्स अप्लाई होगा और इफेक्टिव लेंथ जो चेंजेस आएगा, दोनों का जो मल्टीप्लाई करेंगे वो हमारे पास ट्विस्टिंग मूवमेंट निकल आएगा। तो टी इक्वल टू पी इंटू एल से निकालेंगे। फिर आता है एंड रजिस्टिंग टार्क। जब रजिस्टिंग टार्क निकालेंगे तो टार्क का फार्मूला हो जाएगा ये टी इक्वल टू π/16 इंटू टाउ इंटू d/2q। जहाँ पर टी जो है वो ट्विस्टिंग मूवमेंट है, ट्विस्टिंग मूवमेंट, एंड टाउ जो है शियर स्ट्रेस है, और डी है डायमीटर ऑफ शाफ्ट। इसमें हम टी की वैल्यू यहाँ से पुट कर देंगे और टाउ रख देंगे, तो यहाँ पर हम डायमीटर ऑफ शाफ्ट निकाल सकते हैं आसानी से। इसको हम न्यूमेरिकल में समझेंगे, ये इसका ये फार्मूला होता है। अगर ट्विस्टिंग मूवमेंट निकालना है तो इसका ये फार्मूला है, रजिस्टिंग टार्क निकालना है उसके लिए ये वाला फार्मूला। सेकेंड स्टेप में जो आता है, सेकेंड स्टेप में हमारे पास आता है डायमीटर ऑफ बुश। जो बुश का डायमीटर है वो, और थिकनेस ऑफ बुश, बुश की जो थिकनेस है वो। तो जो बुश का जो डायमीटर होता है वो D2 से डिनोट किया जाता है, और जो बुश का थिकनेस होता है उसको T2 से डिनोट करेंगे। तो हम जब D2 निकालेंगे तो D2 इक्वल टू होता है 1.6D। जो डायमीटर ऑफ शाफ्ट रहेगा उसको 1.6 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो डायमीटर ऑफ बुश निकल आएगा, बुश का डायमीटर निकल आएगा। अगर हमको बुश का थिकनेस निकालना है तो उसका जगह T2 इक्वल टू 0.3D। 0.3 से अगर डायमीटर ऑफ शाफ्ट को मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये हमारे पास थिकनेस ऑफ बुश निकल आएगा। तो इसमें हमको डायमीटर ऑफ बुश और थिकनेस ऑफ बुश निकालना हो तो मतलब D2 और T2 की वैल्यू निकालनी पड़ेगी, जिसको जो हम इस फार्मूले के द्वारा निकाल सकते हैं। ये होता है D2 इक्वल टू 1.6D एंड T2 इक्वल टू निकालना 0.3D से। फिर निकालते इसमें लेंथ ऑफ बुश, बुश की लंबाई क्या है उसको हम L2 से नोट कर देंगे करेंगे। इसका फार्मूला होता है
L2 इक्वल टू 1.25 डी से 1.25 का डायमीटर शाफ्ट में वैल्यू पुट कर देंगे यहाँ पर, तो हमारे पास आ जाएगा लेंथ ऑफ बुश की लंबाई निकाल लेंगे। तो सबसे पहले हम इसमें डायमीटर ऑफ बुश निकालेंगे D2 और T2 निकालेंगे थिकनेस ऑफ बुश, फिर निकालेंगे लेंथ ऑफ बुश जो कि L2 से निकालेंगे, तो L2 इक्वल टू 1.25 डी से निकाल देंगे। फिर नेक्स्ट आता है हमारे पास डायमीटर ऑफ द शाफ्ट एट द सेंटर ऑफ बियरिंग D1। जो हमारे पास सेंटर में जो बियरिंग लगा हुआ है जिसका डायमीटर है D1, उसका डायमीटर ऑफ शाफ्ट निकालना है सेंटर का। सेंटर जो शाफ्ट यूज होती है उसका इस्तेमाल निकालेंगे। तो वी नो दैट बेंडिंग मोमेंट एट ऑन द शाफ्ट, शाफ्ट का अगर बेंडिंग मोमेंट निकालें तो बेंडिंग मोमेंट का फार्मूला होता है M इक्वल टू P इंटू एल। इसमें लोड और लेंथ जो होती है उसको हम लेंथ ऑफ शाफ्ट और लोड जो रहेगा उसको मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास बेंडिंग मोमेंट निकल आएगा। तो M इक्वल टू P इंटू एल अप्लाई लोड इंटू लेंथ ऑफ शाफ्ट। ट्विस्टिंग मोमेंट निकालेंगे तो ट्विस्टिंग मोमेंट का ये फार्मूला होता है कैपिटल T इक्वल टू P इंटू कैपिटल एल। एल जो है वो इफेक्टिव लेंथ है, P जो है वो अप्लाइड लोड है और T जो है ट्विस्टिंग मोमेंट है। तो इसमें जो हमारे पास है M जो है बेंडिंग मोमेंट है और P है अप्लाई लोड और L है लेंथ ऑफ शाफ्ट, जिस शाफ्ट को डायमीटर निकालना उसकी लेंथ है। इसके बाद हम निकालेंगे इसमें इक्विवेलेंट ट्विस्टिंग मोमेंट। इसके लिए हम देखेंगे जैसे हम इक्विवेलेंट ट्विस्टिंग मोमेंट निकालेंगे तो आपको एक चीज मालूम होगा, अगर हम ट्विस्टिंग मोमेंट निकालते हैं ट्विस्टिंग मोमेंट का फार्मूला ये होता है टी ई इक्वल टू अंडर रूट एम स्क्वायर इंटू टी स्क्वायर। ट्विस्टिंग इक्विवेलेंट ट्विस्टिंग मोमेंट का फार्मूला होता है टी ई इक्वल टू अंडर रूट एम स्क्वायर इंटू टी स्क्वायर, मतलब बेंडिंग मोमेंट का स्क्वायर इंटू ट्विस्टिंग मोमेंट का स्क्वायर। तो हमारे पास ये जो बेंडिंग मोमेंट है वो ये निकला है और ट्विस्टिंग मोमेंट है वो इसको, तो हम इन दोनों को यहाँ पर पुट कर देंगे। तो एम की जगह पे हम इसको पुट कर देंगे और टी की जगह पे इसको पुट कर सकते हैं। तो हो जाएगा पी इंटू एल का स्क्वायर प्लस टी इंटू एल का स्क्वायर। इसमें हमारे पास टी इसको जो रहेगा वो कॉमन रहेगा, तो कॉमन आ जाएगा पी इंटू अंडर रूट एल स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर। इससे हम निकालेंगे इक्विवेलेंट ट्विस्टिंग मोमेंट। इक्विवेलेंट ट्विस्टिंग मोमेंट निकालना हो तो इस फार्मूले का यूज करेंगे, इस फार्मूले से निकालेंगे टी ई इक्वल टू पी इंटू अंडर रूट एल स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर। इसमें सबकी वैल्यू पुट कर देंगे तो इक्विवेलेंट ट्विस्टिंग मोमेंट निकल आएगा। इसके बाद हमारे पास आता है वी आल्सो नो दैट इक्विवेलेंट ट्विस्टिंग मोमेंट जो होता है ये टी ई इक्वल टू पाई बाय 16 इंटू टाउ इंटू डी वन बेस टू क्यू के बराबर होता है। तो हम इसमें रख देंगे इक्विवेलेंट ट्विस्टिंग मोमेंट, दोनों फार्मूले कंपेयर कर देंगे। तो पी इंटू अंडर रूट एल स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर इक्वल टू पाई बाय 16 इंटू टाउ इंटू डी वन बेस टू क्यू। ये क्या करेगा, द लेंथ एल में बी टेकन एज एल टू एल टू। जो हमारे पास लेंथ ऑफ शाफ्ट जो रहेगा वो एल है, स्मॉल एल है, उसको हम लेंगे 2L2 के बराबर। तो हमारे पास फ्रॉम द अबव इक्वेशन द वैल्यू D1 में भी डिटरमाइन, इसके द्वारा हम D1 की वैल्यू निकाल लेंगे। क्या निकाल लेंगे, D1 की वैल्यू इसमें से कैलकुलेट कर लेंगे। इसके बाद इसको निकालने के बाद हमारे पास नेक्स्ट स्टेप रहता है द की फॉर शाफ्ट इज डिजाइंड एज यूजुअल फॉर ट्रांसमिटिंग अ टार्क ऑफ P इंटू एल। जब हम टार्क P इंटू एल के द्वारा निकालेंगे उसके द्वारा हम की डिजाइन करेंगे, तो की शाफ्ट में लेंथ ऑफ की को निकालेंगे। सिक्स्थ स्टेप है द क्रॉस सेक्शन ऑफ द लीवर नियर द बुश में बी डिटरमाइंड बाय कंसीडरिंग द लीवर इन बेंडिंग। इट इज अज्यूम्ड दैट लीवर एक्सटेंड्स टू द सेंटर ऑफ शाफ्ट व्हिच द रिजल्ट्स इन द स्ट्रॉन्गेस्ट सेक्शन ऑफ द लीवर। इसमें हमारे पास जो हमारे इसमें हमारे को बेंडिंग इक्वेशन निकालना पड़ेगा, तो हमारे पास आ जाएगा लेट। इसमें हमारे पास जो आएगा स्ट्रॉन्गर के लिए टी जो रहेगा वो रहेगा थिकनेस ऑफ लीवर नियर द बुश। उसके पास में जो लीवर का यूज किया जाता है उसकी थिकनेस जो है वो टी है। पी जो है कैपिटल बी वो है विड्थ और हाइट ऑफ द लीवर नियर और बुश। बुश के पास जो लीवर का यूज किया जाता है उसकी विड्थ या हाइट लेंगे बी। तो हमारे पास इसमें बेंडिंग मूवमेंट अगर निकालें लीवर की तो आ जाएगा एम इक्वल टू पी इंटू एल के द्वारा। बेंडिंग मूवमेंट का फार्मूला होता है फोर्स इंटू अप्लाइड लोड, फोर्स इंटू अगर आप देखें तो लेंथ आ जाएगा पी इंटू एल आ जाएगा। जब इसमें एम निकाल लेंगे तो हमारे पास सेक्शन मॉडुलस निकालना पड़ेगा। सेक्शन मॉडुलस का फार्मूला होता है ये विड्थ और थिकनेस के फॉर्म में जेड इक्वल टू 1/6 टी इंटू बी स्क्वायर टी। ये फार्मूला होता है सेक्शन ऑफ मॉडुलस के लिए। अगर सेक्शन ऑफ मॉडुलस निकालना पड़े तो इसमें हमारे पास टी और कैपिटल बी की वैल्यू पुट कर देंगे, तो इसके द्वारा हम सेक्शन मॉडुलस निकाल सकते हैं जेड की वैल्यू। इसके बाद हमको क्या निकालना है, बेंडिंग स्ट्रेस। बेंडिंग स्ट्रेस कितनी लग रही है, तो बेंडिंग स्ट्रेस इस फार्मूले के द्वारा निकालेंगे सिग्मा बी इक्वल टू एम अपॉन जेड।
एम जो है वो बेंडिंग मोमेंट है और जेड जो है वो सेक्शन मॉडुलस है। दोनों को पुट कर देंगे तो इसके द्वारा हम इसमें, अगर हम दोनों को पुट कर दें तो इसके द्वारा हम बेंडिंग स्ट्रेस निकाल सकते हैं।